ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपको सावन का दूसरा सोमवार के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। विशेषकर दूसरे सोमवार को किया गया व्रत शीघ्र फलदायक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से शिव जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनाढ्य सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन था। संतान की इच्छा से वह और उसकी पत्नी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते, मंदिरों में दान करते, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह सेठ अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर गया और पूरे भाव से प्रार्थना करने लगा। हे नीलकंठ महादेव, सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है, कृपा करें प्रभु, हमें संतान का आशीर्वाद दें। मंदिर के पुजारी ने उन्हें सावन के मास के सोमवार के व्रत की कथा बताई और कहा, यदि आप सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे और सच्चे मन से शिव जी का पूजन करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सेठ और उसकी पत्नी ने सावन के सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। उन्होंने पूरे नियम निष्ठा के साथ पहले सोमवार को व्रत किया। फिर आया दूसरा सोमवार। उस दिन उन्होंने सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, अक्षत, धतूरा और दूध अर्पित किया। दिन भर व्रत रखा, शिव पुराण का पाठ किया और शाम को शिव जी की आरती कर प्रसाद वितरित किया। उस रात सेठ की पत्नी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। एक तेजस्वी ऋषि उनके सामने प्रकट हुई और बोले, हे प्रभु, आप भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अगले वर्ष आपकी कोख में से एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो शिव भक्त होगा और कुल का नाम रोशन करेगा। प्रातः जब वह जागी तो उसने यह बात सेठ को बताई। सेठ ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपनी अगली सोमवती अमावस्या तक लगातार व्रत करते रहे। कुछ महीनों बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंदित हो उठा। सेठ ने उस दिन भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया, गरीबों को अपने अन्न वस्त्र दान दिए और उस पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। सोमवार की व्रत विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र, भस्म, धतूरा, आग, फल और मिठाई अर्पित करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। व्रत के दौरान एक समय फलाहार करें या निर्जल व्रत करें। शाम को शिव जी की आरती करें और कथा सुने। गरीबों को भोजन कराएं और दान दें। इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। व्रती को संतान सुख, वैवाहिक सुख, सौभाग्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में शांति और समृद्धि आती है। विशेषकर जो स्त्रियां पति की लंबी उम्र और संतान की कामना करती हैं, उनके लिए यह व्रत अमोघ है। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।